हाँ जी दोस्तों, तो मैं आज लेकर के आया हूँ एक नई जानकारी। तो स्वागत है मेरे चैनल टेक फन टिक में। और जानकारी मैं आज शनि महाराज और पिपला देव की कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुने कि पिपला देव ऋषि मुनि और शनि के बीच की क्या कहानी है, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट, लाइक और शेयर के थ्रू ज़रूर दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। तो कहानी शुरू होती है कुछ यूँ। कहते हैं कि शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड को दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटरे में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों यानी पीपल के जो फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक के जीवन येन केन प्राकरेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवऋषि नारद वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? तो बालक ने जवाब दिया, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद ने फिर पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने फिर से जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने तब जवाब दिया, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तो नारद जी ने जवाब दिया, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवऋषि नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलादत्त रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलादत्त ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने अब बालक पिपलादत्त से वर मांगने को कहा। तो पिपलादत्त ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो पिपलादत्त जी को जब मन मांगा वर मिल गया, तो मिलने पर सर्वप्रथम पिपलादत्त ने शनिदेव का आह्वान किया और अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे और चिल्लाने लगे। तो ब्रह्मांड में कोहराम मच गया। सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने पृथ्वी को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अनंत ब्रह्मा जी स्वयं पिपलादत्त के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलादत्त तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलादत्त जी ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। और दूसरा वर मांगा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलादत्त ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मा दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनिदेव के बारे में जो एक
फैला वो है कि सनह चरती च, सनहचर अर्थात जो धीरे चलता है वही सनहचर है कहलाए। और शनि आप में जलने के कारण काली छाया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रारंभ उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अनुकूल भंडार है। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो पिपला देव की जय, बोलो हर हर महादेव शिव शंकर की जय।